सरकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल, ये वादे चुनाव से ठीक पहले क्यों? क्या नीतीश सरकार की ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी स्टंट है या वाकई नीतीश को अब जनता के लिए इतनी हमदर्दी है? दूसरा सवाल यह है कि अब से पहले ये योजना लागू क्यों नहीं की गई? लगातार अब जो घोषणाएं की जा रही है, योजनाएं लागू की जा रही है, इन पर पहले काम क्यों नहीं हुआ? अब तक युवाओं को नजरअंदाज क्यों किया गया? ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल आज की चर्चा का यही है कि कहीं फ्रीबीज की इस राजनीति में जो असली विकास के मुद्दे हैं गुम तो नहीं हो जाएंगे? ये तमाम आज की चर्चा में बने रहने वाले सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता नवीन कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर नवीन जी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले किशोर जी आपसे ही समझना चाहूंगी, अब जब चुनाव नजदीक है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। अब नीतीश कुमार इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे और दावों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इन पर पहले काम कर लिया जाता तो शायद अब ये नौबत नहीं आती। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह की बातें आप कर रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक रोड मैप था, रोड मैप 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2, इसी का एक हिस्सा था और उसी हिस्से के तहत हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने 7 निश्चय 1 में ही मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन ऐसा है कि जिस तरह की घोषणा जो भी होती है तो इसके पहले इसके फ्रेमवर्क को समझना होता है कि क्या वाकई उसके लिए हम लोग अभी कैपेबल हैं, बाकी इसके लिए क्या हम लोग अभी तैयार हैं। तो बिल्कुल यह वक्त जो है उसके लिए तैयार होने का वक्त है। और हम लोग चूंकि पहले क्या था कि केवाईपी स्कीम था नहीं, और ये जो योजना था केवाईपी स्कीम को ही बेस करके किया जाना था। तो इस बीच में हमने लगभग 25 लाख ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जिसको कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल और बिहेवियर स्किल की ट्रेनिंग दी है। अब उन्हें हम लोग जॉब लाइक बनाना चाहते हैं और जॉब में बनाने लायक उनके लिए कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए जिससे वो तैयारी कर सके, और उसी का ये हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात इस तरह की योजना का परिकल्पना कर लिया गया है। एक लंबे एक्सरसाइज के बाद, लंबी तैयारी के बाद इस योजना को अब मूर्त रूप दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे बेरोजगार युवाओं के अंदर एक मजबूत भावना आएगी और कहीं ना कहीं उन्हें संबल प्रदान होगा जिसके तहत वो भविष्य में अच्छी तैयारियां कर सकेंगे और रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद जी, चलिए ठीक है प्रमोद जी, नीतीश कुमार की ये जो अब घोषणाएं आ रही है एक के बाद एक, लाखों करोड़ की सौगातें अब बिहार को दी जा रही है, क्या लगता है इतने समय से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और अब जाकर बेरोजगारी भत्ते की याद आ रही है, अब जाकर बेरोजगार युवाओं के लिए इतनी हमदर्दी? और देखिए कोमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 बार जो है हमारी सरकार जो है बनी। 2015 में महागठबंधन सरकार बनी, जिसमें हम लोग उसमें शामिल रहे, और 2 अगस्त 2022 को जब सरकार बनी तो उसमें हम 17 महीने के सरकार में शामिल थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2015 में जो 20 माह का जो सरकार था उसमें 4 महत्वपूर्ण कदम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया था, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति और बेरोजगारी भत्ता, ये 4 महत्वपूर्ण युवाओं के लिए उस समय हम लोगों ने इसको उठाने का काम किया था, उसको लाने का काम किया। अब देखिए 2021 में 22 में 9 अगस्त 2022 को जो हमारी सरकार बनी है, तो हम अपने प्रण के अनुसार जो हमारे नेता का जो सेवा काल था 17 महीना, उसमें उन्होंने 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया, IT पॉलिसी, फूड पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, मिशन बुनियाद, मिशन परिवर्तन, मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का हम लोगों ने काम किया। हम लोग सरकार से जब बाहर हुए और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जनता के बीच जाने लगे और जो बिहार के जो वास्तविक मुद्दे, जो महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन, उसको देखते हुए हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया कि हम सरकार में आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने का काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 करने का काम करेंगे, 200 यूनिट जो महंगी बिजली बिहार में मिलती थी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हमारे नेता ने कहा, युवा आयोग के गठन की बात कही, डोमिसाइल की बात कही।
तो जो सरकार जो अभी आपने कहा कि चुनाव के ठीक पहले जो अभी एनडीए की सरकार जो है ताबड़तोड़ जो है घोषणा करने का काम कर रहा है, तो ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन और घोषणा था। लेकिन ये नकलची सरकार ने क्या किया कि उनके घोषणाओं को, अब जैसे हमारे नेता ने कहा कि हम 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, ये 1100 कर दिए इन्होंने। जब हमारे नेता ने कहा कि 200 फ्री हैंड करेंगे तो इन्होंने जैसे 125 यूनिट में फ्री देने की बात की, युवा आयोग के गठन की बात की, महिलाओं को मिसाइल की बात की। तो इनके पास अपना ना कोई विजन है, ना कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है, ना बिहार को आगे ले जाने के लिए रोड मैप है।